ऑरिजिन ऑफ न्यूट्रिशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या मतलब वो हर दफ़ा जब खून हमारे जिस्म से गुजर रहा है, हमारी बॉडी में गुजर रहा है, तो किससे भी गुजर रहा है? लंग से भी गुजर रहा है। और जब लंग से गुजर रहा है तो लंग से क्या ले रहा है? खून अपने अंदर ले रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन किस तरीके से लेते हैं। हमें पता है हमारे पास लंग्स को बनाएं तो लंग्स में क्या होते हैं? एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई क्या होते हैं? खाली थैले होते हैं, इनमें क्या होती है? एयर होती है, यानी कि एयर सैक होते हैं। एल्विलाई आर एयर सैक। ठीक है, अच्छा, हमारे पास किस तरीके से हम सांस लेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो एल्विलाई तक पहुंच जाएगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी इनमें। ठीक है, एल्विलाई एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, यानी कि इनमें क्या होती है? एल्विलाई बहुत ही पतली पतली होती हैं। ठीक है, उनकी जो लाइनिंग होगी बहुत पतली होगी। ठीक है, अच्छा, तकरीबन हम बोल सकते हैं 0.4 से 2.0 माइक्रोमीटर तक इतनी मोटी होती है, यानी कि बहुत पतली है। ठीक है, जो ब्लड और एल्विलाई के बीच में, खून और एल्विलाई के बीच में क्या करती है? एक बैरियर का काम करिए, पतली सी झिल्ली। ठीक है, एक बैरियर का काम करिए। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? इस झिल्ली के थ्रू, इस झिल्ली को क्रॉस करके खून में चला जाएगा। अब ये जो एल्विलाई से खून में जाने का अमल है ऑक्सीजन के, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है हाई से लो की तरफ जाना बगैर एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, लंग में क्या है? खून में क्या है? ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ ज़्यादा से कम वाले एरिया की तरफ खुद ब खुद ऑक्सीजन जाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? एल्विलाई है। एल्विलाई के पास क्या है? पतली पतली क्या है? छोटी छोटी खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो पतली पतली खून की नालियाँ हैं, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से गया है, एल्विलाई से गया है, इन पतली पतली खून की नालियों में, जिनको हम कह रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, ये इस ऑक्सीजन को लेके जाएंगे खून के सेल्स तक, ब्लड सेल्स तक लेके जाएंगे। ब्लड फिर क्या करेगा? जो खून है, फिर ये ऑक्सीजन सेल को कहाँ लेके जाएगा? जहाँ जहाँ इसको यूज़ होना है, यानी कि हर सेल तक लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग के एल्विलाई तक जाती है, एल्विलाई की पतली झिल्ली क्या करती है? झिल्ली के थ्रू ही बेसिकली ऑक्सीजन खून में डिफ्यूज़ हो जाती है। ब्लड से, ब्लड फिर क्या करता है? इस ऑक्सीजन को लेकर हर सेल तक लेके जाएगा, और एनर्जी बनाने के लिए जो अमल है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो अमल स्टार्ट हो जाएगा, वो अमल हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारा खून है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गुजरना। हमारे से हमारा जो दिल है, ठीक है, दिल जब क्या करता है? खून पंप कर रहा है, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हज़म, हमारा निज़ाम हज़म का जो रास्ता है, उनकी वॉल के थ्रू भी गुजर रहा है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन वगैरह से बहुत बड़ा हिस्सा खून का गुजर रहा है। ठीक है, जो दिल ने पंप किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जो खाने के न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो खून में क्या हो जाएंगे? इंटेस्टाइन से चले जाएंगे, खून में जज्ब हो जाएंगे, क्योंकि इस इंटेस्टाइन से ये जो न्यूट्रिएंट वगैरह थे ये चले गए खून में। ठीक है, और जब हम खाना क्या करते हैं? हजम करते हैं, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है खाना ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम क्या करते हैं? एनर्जी के लिए ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं तो वो एनर्जी के लिए किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में चेंज जाएगा। अगर इस तरीके से फैटी एसिड खा रहे हैं आप लोग, तो फैटी एसिड चेंज जाएगा हमारे पास फैट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा? जिसमें से फैट जज्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में। अमाइनो एसिड खा रहे हैं तो अमाइनो एसिड क्या करेगा? अगर हम खा रहे हैं तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, जो सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फिर क्या होता है कि हमारे पास फिर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली वो पानी, वो लिक्विड जो सेल के बाहर होता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट को सेल तक लेकर जाता है। ये पानी क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स में क्या होती है? न्यूट्रिएंट होती है, और न्यूट्रिएंट को सेल तक लेके जाएगा ये पानी। ठीक है, अच्छा, अगर इन शॉर्ट बोलें तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन शॉर्ट ये लिखा है हमारे पास कि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है? उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैटी हो गया, एसिड हो गया, हमारे पास अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वॉल के थ्रू गुजरते हैं। ठीक है, जब खून गुजरेगा तो खून से न्यूट्रिएंट, ये जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह हैं ये चली जाएंगी खून में चली जाएंगी। ठीक है, अब खून क्या करेगा? इन न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुँचा देगा। ठीक है, और जो उनको एनर्जी और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट, इनके हर सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट, तो यहाँ से खून गुजरेगा तो वो बेसिकली हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन न्यूट्रिएंट को। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल, यानी कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन और ये कैपिलरी से फॉर एग्जांपल खून की, तो जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल से जा रहा है
हमारे पास न्यूट्रिएंट खून में जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जिस तरीके से सेल के बाहर सेल के बाहर स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस ना, तो यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होंगी वो कैपिलरी में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए कहाँ रहेंगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेंगी, ठीक है, यहाँ से गुजरेंगी, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा, फिर न्यूट्रिएंट को कैपिलरीज में लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि सारी न्यूट्रिएंट का क्या हो गई कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उसमें चली गई, यहाँ से चली गई, पूरे यहाँ चली गई कैपिलरीज में, यहाँ रही नहीं। तो यहाँ हल्की हल्की न्यूट्रिएंट रहती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बेसिकली काम क्या होता है कि सेल के आसपास का एनवायरनमेंट क्या रखे, मेंटेन रखे, और ये ब्लड कैपिलरीज और सेल के बीच का लिक्विड होता है, ठीक है। अब इस ब्लड का कुछ हिस्सा खून की कैपिलरीज में जाता है, लेकिन सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड खून की कैपिलरीज में नहीं जाएगा, ठीक है। लीवर और दूसरे ऑर्गन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उससे कई चीज़ें क्या होती हैं, खून में जज्ब हो रही होती हैं, लेकिन सब कुछ जो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है वो सीधा सेल के लिए यूज़ नहीं होता। इन चीज़ों को क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन मॉडिफाई करते हैं ताकि वो आसानी से सेल के लिए यूज़फुल हो सके। जो भी चीज़ें निकल रही डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुँचेंगी, ठीक है। जो इंटेस्टाइन से निकल रहा है न्यूट्रिएंट वगैरह वो डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुँच रहा, उसको मॉडिफाई यानी कि चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब लीवर का क्या किरदार होता है, लीवर का रोल होता है केमिकल मॉडिफिकेशन में, यानी कि क्या करता है लीवर, लीवर क्या करता है, बहुत सारी जो ऑब्जर्व सब्सटेंसेस को क्या करता है, केमिकली चेंज कर देगा। जैसे कि जैसे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ऑब्जर्व होकर लीवर तक आया, ठीक है, तो लीवर क्या करेगा, उसको ऐसे बदलेगा कि वो सेल तक आराम से पहुंच जाए, यानी कि सेल के लिए ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। अब लीवर क्या करता है, ना सिर्फ मॉडिफाई करता है बल्कि वेस्ट एलिमिनेशन भी करता है। वेस्ट एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि लीवर क्या करता है, सिर्फ उन यूज़फुल चीज़ों को मॉडिफाई करता है जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, बल्कि जैसे कि जो वेस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बेकार चीज़ें हैं वो बॉडी से बाहर जानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उनको भी एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर देगा, ठीक है। और लीवर का काम क्या होता है कि टॉक्सिन को रिमूव भी करता है। टॉक्सिन यानी कि अगर हम कुछ टॉक्सिक चीज़ें ले लें, जैसे कोई हार्मफुल केमिकल हमने ले लिया या पॉइजन ले लिया, तो खा लिया हमने, तो लीवर क्या करेगा, लीवर उनको थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई कर देगा। डिटॉक्सीफाई यानी कि उसके जहर का असर खत्म हो गया। तो लीवर पहला क्या काम क्या करता है, चीज़ों को मॉडिफिकेशन कर तब्दील करता है। दूसरा क्या करता है, टॉक्सिन का तो टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि टॉक्सिन का असर खत्म कर देगा। तीसरा काम क्या करता है, वेस्ट एलिमिनेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। तो ये बेसिकली ये जो निज़ाम हमारे पास है, इसमें क्या लिखा है हमारे पास कि ये जो है ना बेसिकली हड्डियों और उसका निज़ाम है, मसल्स का निज़ाम, उसको हम कहते हैं मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो इस सिस्टम है बॉडी के होमियोस्टेसिस यानी कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आसान भाषा में बात करते हैं, अगर हम देखें हमारी जो बॉडी का मूवमेंट है, अगर मसल ना हो तो हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। मूवमेंट ज़रूरी है ताकि क्या, ताकि हम सही जगह पहुंच सकें, हम कुछ चीज़ अगर ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ सकें। अगर हमारी हड्डियाँ नहीं होगी तो मूव किस तरीके से करेंगे, ज़रूरी काम कर सके जो बॉडी को बैलेंस यानी कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेक्शन यानी कि मस्कुलर स्केलेटन हमें क्या देते हैं, हमें ना सिर्फ हमारी बॉडी को एक्सटर्नल डेंजर यानी कि बाहर से नुकसान पहुँचे उससे बचाता है, बल्कि जो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मसल से मिलकर क्या करती हैं, एक शेल्ड का काम करती हैं, यानी कि हमें बचाती हैं, हमारे जो अंदर के ऑर्गन उनको बचा रही हैं और हमें बचा रही हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के लिए मदद करती हैं। अगर हम मूव ना करें तो खाना यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हमें, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी का बैलेंस किस तरीके से मेंटेन रहेगा, ठीक है। और मस्कुलर स्केलेटन की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है खुद को डिस्ट्रॉय से बचा सकती है। इसका मतलब क्या है कि खुद को डिस्ट्रॉय से बचा सकती है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता ही नहीं है कि आगे कोई डेंजर वगैरह, आपके पास हड्डियाँ ही नहीं है, आपके पाँव ही नहीं है, तो आप किस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि हमारे पास जब हम खून को लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं, खून क्या ले रहा है, लंग से ऑक्सीजन ले रहा है, ले लिया इसने, ठीक है। तो उसी वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में था वो क्या भेज देगा, लंग में भेज देगा, ठीक है। लंग में कहाँ भेज देगा, एल्विलाई में, यानी कि एक्सचेंज हुआ एक तरीके से, ठीक है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट यानी कि जो हमारी सांस लेने और छोड़ना है, ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के जरिए बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देगी, ठीक है। हम सांस छोड़ेंगे तो बेसिकली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लंग से खून से यहाँ आई थी एल्विलाई में, तो वो चली जाएगी बाहर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म का सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होती है। हर सेल क्या कर रहा है, हर सेल में वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर ये बॉडी से निकलता नहीं तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, यानी कि बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है निज़ाम वो बिगड़ सकता है, ठीक है। अब किडनी का काम हमारे पास क्या है, किडनी जो होती है क्या करती है, किडनी है तो क्या करती है, खून को फिल्टर करती है, यानी कि खून को साफ़ कर रही है।
खून में जो चीज़ें ज़रूरी है वो जाएंगी बॉडी में, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो बॉडी से बाहर निकालनी है, ठीक है। अब खून जब किडनी के पास से गुजर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि जो सेल के तोड़ फोड़ के दरमियान जो सेल ने मेटाबॉलिज्म की थी, उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, यूरिया बना था, यूरिक एसिड बना था, ये सब कुछ बना था। तो उसको क्या करना है, वो हो गया यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, और एक्सिस जो बॉडी में ज़्यादा आयन है, पानी हो गया बॉडी में ज़्यादा, जो हम खाने के ज़रिए ले लेते हैं और बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो उन्हें भी रिमूव करना है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, पहले क्या होगा, किडनी के जो ग्लोमेरुलाई यानी कि ग्लोमेरुलस छोटे छोटे यूनिट हैं, खून के फिल्टरिंग यूनिट है छोटे छोटे, उनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो खून पहले यहाँ गया, खून का कौन सा हिस्सा गया, खून का प्लाज्मा हिस्सा गया, ठीक है। तो प्लाज्मा पहले ग्लोमेरुलाई में गया, तो ग्लोमेरुलाई ने क्या किया, फिल्टर किया। फिर यहाँ से जाएगा रीनल ट्यूब्यूल में। वो रीनल ट्यूब्यूल वो जगह होगी जहाँ से सिर्फ वो चीज़ें खून दोबारा वापस चली जाएंगी पूरी बॉडी के खून में, सिर्फ वो चीज़ें वापस जाएंगी जो चीज़ें ज़रूरी हैं खून में, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, जितना बॉडी को ज़रूरी है उतना वाटर जाएगा, ठीक है। आयंस हो गए, ये सब कुछ जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आयंस होंगे तो वो नहीं जाएंगे, वो रीनल ट्यूब्यूल में ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से यूरिन में डालेंगे, तो जिससे बॉडी के काम नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा है, जैसे कि यूरिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उन्हें वापस क्या होना पड़ेगा, उन्हें वापस ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ यूरिन के जरिए क्या हो जाएंगी, बॉडी से निकल जाएंगी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो खाना प्रॉपरली हजम नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी में, तो वो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि हजम के निज़ाम हजम का रास्ता, जैसे कि स्टमक हो गया, मैदा हो गया, और इंटेस्टाइन के दरमियान क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हजम नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, या फिर जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान बना खाने के, तो वो बेसिकली हमारे पाखाने यानी कि फेसिस के जरिए बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। और लीवर क्या करता है, हमारे पास लीवर का काम क्या होता है कि लीवर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का, ठीक है। यानी कि बॉडी से हार्मफुल चीज़ों को निकाल देता है, रिमूव करता है। अगर आप कोई ड्रग या केमिकल कोई चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो लीवर क्या करेगा, उन्हें फ़िल्टर करके न्यूट्रल कर देगा, यानी कि उनका असर ज़ायल कर देगा। ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है बिल्कुल से न्यूट्रल कर दिया, उसको क्या करेगा, बाइल के जरिए क्या कर देगा, इंटेस्टाइन में भेज देगा, और वह इंटेस्टाइन से बेसिकली फेसिस के जरिए बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड और कुछ मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको फेसिस के जरिए बॉडी से निकालेगा। लीवर क्या करेगा, हार्मफुल चीज़ों को पहले डिटॉक्सीफाई करेगा, यानी कि उनका असर ज़ायल कर देगा, फिर उनको फीसिस के जरिए निकाल देगा बॉडी से। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसके बेसिकली तीन अहम पार्ट है, नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट है। पहला क्या है, सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मतलब क्या है, यानी कि स्किन का सेंसर जैसे बताता है कि कोई चीज़ टच करे, इस तरीके से आई से हम देखते हैं, एयर से हम सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से नर्वस सिस्टम का हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सोचने, याद रखने और फैसला करने का काम करता है, ठीक है। अगर कुछ महसूस हो रहा है तो ये डिसाइड करता है कि क्या करना है। नेक्स्ट नंबर से मोटर इनपुट, ठीक है। मोटर इनपुट क्या करता है कि ये बॉडी के मसल्स और ऑर्गन को सिग्नल भेजता है कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एक्शन हो। ये मसल्स और जिसको सिग्नल भेज रहा है हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं तो ये हाथ क्या करेगा, हाथ हटा लेने का सिग्नल भेजेगा कि हाथ हटा लो, गर्म चीज़ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे पास ये जो सिस्टम था, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम था, एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, सब कॉन्शियस। क्या मतलब होता है, सब कॉन्शियस, यानी कि आपको होश नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन, पेट और इंटेस्टाइन की मूवमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट, बॉडी के जो ग्लैंड्स जो केमिकल या हार्मोन सिक्रेट करें वो भी आपके अख्तियार के बगैर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से हार्मोन सिस्टम। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो हार्मोन सिस्टम है, हार्मोन का जो निज़ाम है, तकरीबन बॉडी में 8 क्या होते हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या, यानी कि खून, बेसिकली वो थैलियाँ हमारी बॉडी में कुछ मखसूस थैलियाँ, उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। पॉकेट इन द बॉडी इज कॉल्ड ग्लैंड। तो हमारे पास वो थैलियाँ जो चीज़ उन्हें बन रही है वो रिलीज़ करें खून में, तो उनको हम कहते हैं हार्मोन। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन। तो हमारे पास 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब हार्मोन क्या होता है, बेसिकली हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो बॉडी की हर बॉडी पार्ट तक जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली खून में रिलीज़ हो रही है। थैली जो रिलीज़ कर रही है, खून में रिलीज़ कर रही है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो थैली को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो रिलीज़ कर रही है उसको हम कहते हैं हार्मोन, ठीक है। हार्मोन के फंक्शन देखते हैं, पहले हमारे पास हार्मोन है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है, इसका काम कहता है कि बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। इससे बॉडी की एक्टिविटी का टेम्पो बेसिकली सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से इंसुलिन हार्मोन क्या करता है बेसिकली, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज यानी कि खून में जो शुगर है उसको कंट्रोल करती है, इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के जो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उस सिस्टम को देखता है, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन बेसिकली क्या करता है,
ये बेसिकली सोडियम और पोटेशियम आयन को बैलेंस रखता है बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट पैराथायरॉयड हार्मोन, ये बेसिकली क्या करते हैं, बोन में जो कैल्शियम है और फॉस्फेट है उनको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस रखता है, ठीक है। अब जो हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, देखें। जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली क्या है कि बॉडी के मसल्स और ग्लैंड को सिग्नल देकर काम करवाता है, जबकि जो हार्मोनल सिस्टम है बेसिकली वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म और केमिकल प्रोसेस है उनको देख रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं।